भारत के एक शांत गांव में, जहां सुनहरे खेत और एक बहती नदी थी, वहां एक भव्य पुराना आम का पेड़ खड़ा था। यह गांव का गौरव था, जिसकी मीठी रसीली आमों के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन एक गर्मी की सुबह आम के पेड़ के नीचे विवाद खड़ा हो गया। दो किसान, रवि और सोहन, उसकी छाया में खड़े होकर जोर जोर से बहस करने लगे। यह पेड़ मेरे पूर्वजों का है, मेरे दादा ने इसे लगाया था, रवि ने जोर देकर कहा। नहीं, मेरा परिवार पीढ़ियों से इस पेड़ की देखभाल कर रहा है, यह हमारा है, सोहन ने जवाब दिया। पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ गए, उनकी चहचहाहट शांत हो गई। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं, मानो किसानों की मूर्खता पर आह भर रही हों। लेकिन यह बहस कोई साधारण बहस नहीं थी। पेड़ की एक निचली शाखा पर लटका एक छोटा आम ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। यह कोई साधारण आम नहीं था, यह खास था। महीनों तक इसने धरती, सूरज और बारिश की बुद्धि को आत्मसात किया था। छोटे आम ने अपना हल्का सा गला साफ किया और एक नर्म जादुई आवाज में बोला, प्रिय किसानों, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? रवि और सोहन चौंक कर पीछे हट गए, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक बोलने वाला आम? रवि ने अविश्वास में फुसफुसाया। यह कोई चाल होगी। सोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन आम हंस पड़ा। मैं कोई चाल नहीं हूं, मैं तुम दोनों को कई दिनों से देख और सुन रहा हूं। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि यह पेड़ किसका है, तो क्यों न स्वयं पेड़ से पूछ लें। किसान पहले तो उलझन में थे, मगर फिर वे सहमत हो गए। छोटे आम ने पेड़ से पूछा, हे बुद्धिमान पुराने पेड़, तुम्हारा सच्चा मालिक कौन है? पेड़ ने अपनी पत्तियां हिलाईं और एक गहरी सौम्य आवाज में उत्तर दिया, मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं उसका हूं जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी जड़ों को पानी देता है, मेरी शाखाओं की रक्षा करता है और मेरे फलों को सभी के साथ बांटता है। रवि और सोहन चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे व्यर्थ ही इस पेड़ को लेकर झगड़ रहे थे, बल्कि उन्हें इसका आभार मानना चाहिए। तभी एक तेज हवा चली और छोटा आम डाल से टूटकर नीचे गिर गया। वह लुढ़कते हुए किसानों के पैरों के बीच आ गया। दोनों ने उसे एक साथ उठाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया और उनके हाथ आपस में छू गए। छोटा आम फिर बोला, देखो, पेड़ ने मुझे तुम दोनों को दिया है, क्या तुम मुझे बांटोगे, जैसे तुम्हें इस पेड़ को भी साझा करना चाहिए? किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उनका गुस्सा गायब हो गया। हां, रवि बोला, हम मिलकर इस पेड़ की देखभाल करेंगे और हम इसके फलों को पूरे गांव के साथ साझा करेंगे, सोहन ने कहा। उस दिन से आम का पेड़ एकता का प्रतीक बन गया। दोनों किसान मिलकर उसकी देखभाल करने लगे और गांव के लोग उसकी छाया व फलों का आनंद लेते रहे। जहां तक चतुर छोटे आम की बात है, उसे एक दयालु बच्चे ने खाया, जो उसकी बुद्धिमानी से प्रेरित होकर उसके बीज को नदी के किनारे रोप दिया। और जल्द ही वहां एक और भव्य आम का पेड़ उग आया, जो आने वाली पीढ़ियों को बांटने, दयालुता और प्रेम का पाठ पढ़ाने लगा। कहानी की सीख: झगड़ा करने के बजाय साझा करने और देखभाल करने से अधिक खुशी मिलती है। सच्चा स्वामित्व प्यार और जिम्मेदारी से आता है।